पूर्वांचल के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक झील के किनारे रहता था एक मछुआरा मोहन। उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी। रोज सुबह अपनी छोटी सी नाव लेकर वह झील में मछली पकड़ता और उसी से पेट पालता। बीवी सरस्वती और दो छोटे बच्चे लाली और मुन्ना ही उसका संसार थे। सुनिए जी, आज ऊपर वाले का नाम लेकर ही जाल फेंकना। बहुत दिन हो गए हैं, मछलियों से अच्छा कमाई नहीं हुई। ऐसा ही चलता रहा घर में पड़ा राशन भी खत्म हो जाएगा। तुम चिंता क्यों करती हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले ने पेट दिया है तो भरने का इंतजाम भी कर ही देगा। बस हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। सुबह की पहली किरण जब झील की सतह पर पड़ती तो पानी सोने जैसा चमकने लगता। मोहन अपनी पुरानी सी नाव को धक्का देता और मांझी की तरह ऊपर वाले का नाम जपता हुआ झील में उतर जाता। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक होती, शायद आज कुछ ज्यादा मछलियां जाल में फंस जाएं। बाबा, आज मुन्ना के लिए गुड़ लाना मत भूलना। बेटा, अगर किस्मत मेहरबान हुई तो जरूर लाऊंगा। लेकिन किस्मत मोहन पर रोज एक सी कहानी लिखती। थोड़ा बहुत ही मछलियां मिलती और वो भी गांव के व्यापारी भोंदू सेठ औने पौने दामों में खरीद लेता। मोहन को इसका गुस्सा भी आता, पर लाचारी उसके सब्र से ज्यादा ताकतवर थी। दोपहर का वक्त है। मोहन नदी से थका हारा लौटता है। उसके कांधे पर मछलियों से भरी एक छोटी टोकरी है। वह सीधा गांव के व्यापारी भोंदू सेठ की दुकान पर पहुंचता है। आ गया मछुआरा, क्या लाया है आज? फिर वही झींगा पानी वाला माल? आज नदी ने ज्यादा मेहरबानी नहीं की सेठ जी, बस यही मिला। यह भी कोई मछली है बेचने लायक? देखो मोहन, यह माल तो कोई मुफ्त में भी ना ले। चलो 25 रुपए दे देता हूँ, वो भी मेरा एहसान समझो। सेठ जी, ये तो बहुत कम है। मेरी बात समझिए ना, कम से कम 50 तो बनते हैं। देखिए, मैं सुबह तड़के अंधेरे में ही निकल पड़ा था। पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। पूरा दिन नदी में बिताया। कभी छांव नसीब नहीं हुई, कभी पानी, और ऊपर से धूप ऐसी जैसे आसमान आग उगल रहा हो। कई बार तो हाथ खाली लौटा हूं, लेकिन आज बड़ी मेहनत से ये पकड़ पाया। इतनी दूर से पैदल आया हूं, कांटे भरे रास्तों से मछलियों को बचाकर लाया। एक भी खराब ना हो जाए इसलिए पूरे रास्ते पर ढक कर रखा। इतनी मेहनत के बाद अगर मुझे इतना भी ना मिले कि घर जाकर बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं, तो फिर क्या फायदा इस मेहनत का सेठ जी? मैं कोई झूठा सौदागर नहीं हूं। आप तो जानते हैं मुझे, बरसों से मछली बेच रहा हूं। कभी घटतौली नहीं की, कभी धोखा नहीं दिया। बस आपसे निवेदन है, मेहनत का सही दाम दे दीजिए ताकि घर लौटकर मां को दवा और बच्चों को खाना दे सकूं। अबे ओ मोहन, ज्यादा समझदारी मत दिखा। गांव में तेरी मछलियां सिर्फ मैं ही खरीदता हूं। जा किसी और को बेच के दिखा। और हाँ, कल से अगर कुछ बेचना है तो पहले सेठ जी को सलाम करके आना, समझा? ये जो तू खड़ा है ना, ये मेरी वजह से, वरना नदी में मछली से ज्यादा मछुआरे हैं हर गली में, समझा क्या? ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना। तेरे पंख काटने में जरा भी देर नहीं लगेगी मुझे। तू जो 2 वक्त की रोटी खा रहा है वो भी मेरी रहम से है, वरना तेरी हैसियत नहीं कि इस गांव में खड़ा भी हो सके। ठीक है सेठ जी, दे दीजिए जो दे रहे हैं। अरे वाह, समझदार हो गया तू। चल भाग, अब अगला ग्राहक आएगा। एक दिन सरस्वती ने चिंता में कहा, ऐ मोहन, कभी कभी दिल से ये बात उठती है कि क्यों न हम ये गांव छोड़ दें और शहर की ओर निकल चलें। यहाँ तो रोज वही संघर्ष, वही ताने, वही खाली बर्तन की आवाजें। न रोटी पूरी, न नींद पूरी। तेरे हाथ में जाल है, मेहनत है, पसीना है, मगर उसके बदले में क्या मिलता है? बस 2 मुट्ठी अपमान और पेट भर भूख। सोचती हूँ अगर शहर चले जाएं तो शायद कोई मजदूरी मिल जाए, कोई काम, भले ही छोटा ही सही। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो चैन की खा सके। यहाँ तो हर दिन इंतजार में बीतता है कि आज मछली बिकेगी या नहीं, आज बच्चे खाएंगे या फिर बहला के सुलाना पड़ेगा। तेरी मेहनत पर गांव के सेठ और भोंदू जैसे लोग धौंस जमाते हैं और हम सिर झुकाकर सहते जाते हैं। पर मोहन, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी तो सपने दिखते हैं। क्या हम सिर्फ सपनों का बोझ उनके सिर रख देंगे? शहर में भी तकलीफें होंगी, ये मैं जानती हूँ,
पर वहाँ शायद मेहनत की कदर तो मिले। यहाँ तो बस रिश्तों के नाम पर तिरस्कार है और इंसानियत के नाम पर मजाक। चलो ना मोहन, कहीं दूर, जहाँ मेहनत के बदले रोटी और इज्जत दोनों मिले। नहीं सरस्वती, जो अपने गांव का पानी पीता है वो शहर की धूल नहीं झेल पाता। मेरे नसीब में संघर्ष है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसी रात तेज आंधी आई। झील उफान मारने लगी। मोहन की नाव जो झील के किनारे बंधी थी, तूफान में बह गई। अगली सुबह जब गांव वाले घाट पर इकट्ठा हुए तो किसी ने बताया कि मोहन की नाव कहीं दिख नहीं रही। अरे रे, मोहन की नाव कल रात के तूफान में बह गई रे भाई, पूरी की पूरी नदी में समा गई। क्या सच कह रहे हो? ओह री किस्मत, वो नाव ही तो उसकी जान थी, वही एक सहारा था उसका। मैंने अपनी आंखों से देखा था। आधी रात को नदी का पानी उफान पर था, लहरें जैसे बेकाबू जानवर हों। मोहन की नाव किनारे से छूटकर लहरों के बीच हिचकोले खाने लगी और फिर देखते देखते अंधेरे में गुम हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अरे उस बेचारे का तो पहले ही जीवन नरक बना रखा था भोंदू और सेठ ने। अब ये नाव भी चली गई, क्या बचा है अब उसके पास? पेट भर रोटी तक मयस्सर नहीं थी, अब तो नाव भी नहीं रही। सोचो तो जरा, एक इंसान जो रोज भोर से पहले उठकर मेहनत करता है, जिसकी हथेलियों में छाले हैं मगर होठों पर शिकायत नहीं, उसका सपना ऐसे बह जाए लहरों में जैसे कोई ख्वाब टूटकर जमीन पर गिर गया हो। काश कोई चमत्कार हो जाए, काश हम सब कुछ कर पाते उसके लिए। अब क्या करेगा मोहन? कहां से शुरू करेगा? न नाव, न जाल, न सहारा। घर में बीमार मां है, भूखे बच्चे हैं और अब ये नई आफत। अब क्या करेंगे मोहन भाई? मोहन का चेहरा जैसे पत्थर बन गया। वह चुपचाप झील की ओर देखता रहा। नाव के बिना मछुआरा क्या, उसकी पूरी जिंदगी जैसे उस नाव के साथ बह गई हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से नसीब का खेल शुरू होता है। सुबह की रोशनी झोपड़ी की दीवारों पर पड़ी, लेकिन मोहन की जिंदगी में अब भी अंधेरा था। झील अब भी वहीं थी, शांत गहरी, लेकिन अब उसके पास न नाव थी, न जाल और न रोजी रोटी का कोई झरिया। मोहन झील के किनारे खड़ा सिर्फ देखता रहा, जैसे कोई अपना बिछड़ा हो। घर में बस आधा सेर चावल बचा था। सरस्वती ने उसे धोकर उबाल दिया, बिना नमक, बिना दाल। मुन्ना और लाली ने वो पानी भरे चावल ऐसे खाए जैसे कोई पर्व का भोग हो। मोहन दूर बैठा रहा। जब सरस्वती ने थाली उसकी ओर बढ़ाई तो उसने सिर हिला दिया। तेरे बिना हम कैसे खाएंगे मोहन? जब कमाने वाला कुछ न कमा पाए तो खाने का हक नहीं रखता। ऐसा तो मत कहो मोहन। किसी तरह आज हमने सूखे चावल खा लिए हैं, लेकिन कल के लिए कुछ भी नहीं है घर में। बच्चों को क्या खिलाएंगे? कहे तो मैं पास की दुकान से थोड़ा आटा, दाल उधार ले आऊं। वो राम दयाल काका हैं, जानता है तुझे, 1-2 बार दे देंगे। कुछ पैसा हमारे पास आ जाएगा तो चुका देंगे। तुम रहने दो सरस्वती, मैं चला जाऊंगा। दूसरे दिन मोहन गांव की किराने की दुकान पर गया, जहां से सालों से कभी साबुन, कभी तेल, कभी नमक लेता आया था। रामू भाई, बच्चों ने 2 दिन से पेट भर कुछ नहीं खाया, थोड़ा चावल दे दो, बस 1-2 सेर। अगले महीने जैसे ही कुछ हाथ लगे पूरा चुका दूंगा। ईमान की कसम, देर जरूर होगी पर धोखा नहीं दूंगा। अब तू पैसे देगा कैसे मोहन? तेरी नाव तो तूफान में बह गई और कमाई का एक रास्ता भी नहीं बचा। कल तक तो मछलियां ला ला के बेचा करता था, आज खुद खाने के लाले पड़ गए। और सुन, मेरी दुकान कोई भंडारा नहीं है जो मुफ्त में बांट दूं। हर दिन एक नया गरीब आ जाता है उधार दे दो कहने। अगर सबको देने लगूं तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। भाई, मैंने जिंदगी में कभी किसी से उधार मांगने की नौबत नहीं आने दी। आज हालात ऐसे हैं कि खुद को निगल जाने का मन करता है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और मैं
मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। देख मोहन, भावुक बातें अपने घर में करना। दुकान पर हिसाब चलता है, दया नहीं। तेरे पास गारंटी क्या है कि तू चुका भी पाएगा? गारंटी कुछ नहीं है भैया, सिवाय उस भरोसे के जो तू एक इंसान पर रख सकता है। पर अगर तुझे लगता है कि मैं झूठा हूं तो रहने दे, माफ कर दो भैया। झोपड़ी पहुंचा तो लाली दरवाजे पर बैठी थी। बाबा, आज तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। सुबह से पेट में कुछ भी नहीं गया। आप खाना लेकर आए हैं ना? कहीं आज भी खाली हाथ तो नहीं लौटे ना बाबा? मैं इंतजार कर रही थी, दरवाजे की ओर देखती रही। आप आएंगे तो कुछ खाने को मिलेगा। बाबा, सच बताइए, कुछ लाए हैं ना? मोहन की आंखों से आंसू टपक पड़े। जैसे ही शाम हुई, बादल फिर घिर आए। तेज बारिश शुरू हो गई। छत से टपकती बूंदें जैसे कह रही हों, अब तुम्हारा आसरा भी खत्म हुआ। सरस्वती बच्चों को एक कोने में लेकर चादर ओढ़े बैठी रही। मोहन चुपचाप भीगे कपड़ों में बाहर बैठा रहा। रात को सब भूखे पेट सो गए, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। भूख की आग पेट में थी और बेबसी का नमक आंखों में। जब भूख घर के दरवाजे पर खड़ी हो, तब इंसान या टूटता है या फौलाद बनता है। मोहन पूरी रात जागता रहा। सुबह तक एक फैसला कर चुका था कि वो हार नहीं मानेगा। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहे। सवेरे मोहन झोला उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। मकसद था कुछ सूखी लकड़ियां लाना ताकि चूल्हा जले और जाल बनाने के लिए भी कुछ बेंत मिल जाए। जंगल का रास्ता कठिन था। रास्ते में झाड़ झंखाड़, कांटे और फिसलन। पर मोहन की चाल में अब डर नहीं, इरादा था। जंगल के बीच एक पुराना वीरान पोखर था। वहां कभी कोई नहीं आता था। मोहन वहीं सूखी लकड़ियां चुन रहा था। तभी उसकी नजर झाड़ियों के पीछे कुछ लकड़ी के तख्तों पर पड़ी। वो पास गया और चौंक गया। झाड़ियां और कीचड़ से ढकी हुई, आधी सड़ी, पर अब भी एक मजबूत ढांचा थी। मोहन की आंखों में चमक आ गई। हे ऊपर वाले, क्या तूने मुझे ये इसलिए दिखाई है ताकि मैं उम्मीद ना हारूं? उसने आसपास देखा। नाव किसी की नहीं लगती थी, जैसे किस्मत ने उसे मोहन के लिए छोड़ दिया हो। मोहन ने नाव के तख्तों को टटोला। कुछ जगहों से फूली थी, लेकिन कई हिस्से अब भी मजबूत थे। अगर मैं इसे किसी तरह ठीक कर लूं, अगर ये नाव फिर से पानी पर चलने लायक बन जाए, तो शायद मैं वापस झील पर लौट सकता हूं। वही झील जहां मेरी मेहनत की कमाई होती थी, जहां हर सुबह सूरज की किरणों के साथ मेरी उम्मीदें भी जाल में उतरती थीं। मैं फिर से मछलियां पकड़ सकूंगा, घर ले जाकर अपने बच्चों को खाना खिला सकूंगा। हाँ, अगर ये नाव ठीक हो जाए तो जिंदगी फिर से पटरी पर आ सकती है। 2 दिन तक वो रोज जंगल आता, नाव के हिस्से निकालता, उन्हें साफ करता, कील ठोक ठोक कर जोड़ता। सरस्वती और बच्चे भी साथ लगे। कोई रस्सी लाता, कोई मिट्टी लगाता। गांव के कुछ लोग हंसे। पागल हो गया है मोहन, टूटी नाव से क्या होगा? ये टूटी नहीं, मेरी किस्मत की नाव है। पर मोहन बस मुस्कुराता रहा। आखिरकार 7वें दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, मोहन ने नाव को झील में उतारा। वो नाव हिचकिचाई, डगमगाई, पर फिर शांति से पानी पर तैर गई। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। ये मेरी दूसरी जिंदगी की शुरुआत है। हे ऊपर वाले, तेरा धन्यवाद। नई बनी नाव को झील में तैरते हुए अब 2 दिन हो चुके थे। मोहन हर सुबह झील पर जाता, जाल डालता, इंतजार करता, पर कुछ खास हाथ नहीं आता। तीसरे दिन जब सुबह सुबह मोहन झील में गया, मौसम साफ था। उसने जाल फैलाया और घंटों इंतजार किया। आखिरकार एक छोटी सी मछली फंसी, न ज्यादा बड़ी न ज्यादा कीमती। तो आखिरकार
यही है मेरी आज की पूरी दिन भर की मेहनत का नतीजा। सूरज की तपती धूप में घंटों नाव खेने के बाद, लहरों से जूझते हुए, पसीने से भीगा हुआ बदन और भूख से कांपते हाथों से जाल फेंकते हुए जो उम्मीद थी, वो बस तू ही है। एक छोटी सी मछली है ऊपर वाले, यही है मेरी किस्मत। क्या आज सिर्फ इतना ही लिख रखा था मेरे भाग्य में? एक छोटी सी मछली जो शायद पेट भी न भर सके, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ये छोटी मछली ही सही, पर मेरे इरादों को कमजोर नहीं कर सकती। मैं फिर निकलूंगा समंदर में, फिर तलाश करूंगा अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल। वो मछली लेकर भोंदू सेठ की दुकान पर पहुंचा। अरे वाह मोहन, तू मछली पकड़ लाया है आज। चल बता जरा, कितनी मछलियां लाया है? माल तो अच्छा होगा ना इस बार? मोहन थके हुए कदमों से आगे बढ़ा और अपनी फटी पुरानी टोकरी को खोलकर उसमें रखी अकेली मछली दिखाता है। मछली छोटी सी, पानी में तड़पती हुई, उसके चेहरे पर थकान पर आंखों में उम्मीद की झलक थी। हाँ 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 हाँ, अरे ये क्या मोहन, बस यही एक मछली, और वो भी इतनी छोटी? मजाक कर रहा है क्या? इस नन्ही सी जान के लिए पैसा देगा सेठ जी? इससे तो मेरी बिल्ली का भी पेट न भरे। सेठ जी, ये छोटी सी मछली ही सही, पर इसे पकड़ने के लिए मैंने पूरा दिन समंदर की लहरों से लड़ाई लड़ी है। मेरी बूढ़ी नाव हर झोंके के साथ डगमगाई, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। पेट में अन्न का एक दाना नहीं था, लेकिन उम्मीद थी कि आज कुछ अच्छा पकड़ में आएगा। ये मछली मेरी मेहनत है सेठ जी, मेरी उम्मीद है, मेरा ईमान है। मोहन, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है जो इस मजाक के लिए लुटाऊं। तुझे लगता है मैं इस नन्ही मछली के बदले तुझे दाम दूंगा? ले जा इसे, कहीं और बेच या फेंक दे किसी नाले में। मेरे दरवाजे पे ऐसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं। मोहन कुछ पल चुप रहता है, फिर टोकरी उठाता है, आंखों में एक नमी लिए, लेकिन आत्मसम्मान अब भी जिंदा था। झील के बीच पहुंचकर मोहन टोकरी में पड़ी छोटी सी मछली को देखते हुए आंखों में नमी और दिल में टूटी उम्मीदों के साथ बुदबुदाता है। शायद तू मेरे लिए नहीं आई थी, शायद तेरा भाग्य ही कहीं और लिखा है। मैंने तो सोचा था कि तू ही बनेगी मेरी आज की उम्मीद। तेरे बदले कुछ पैसे मिलेंगे और उन पैसों से घर में चूल्हा जलेगा, बच्चे 2 रोटी खा सकेंगे, बीमार बीवी की दवा आ जाएगी। पर शायद तू मेरे लिए नहीं, किसी और की किस्मत में लिखी गई थी, जो पैसे वाला होगा, जो तुझे बिना सोचे खरीद लेगा। तेरे लिए भी अच्छा होगा शायद, कम से कम वहां तुझे यूं तिरस्कार झेलना नहीं पड़ेगा। और मेरे लिए तो शायद आज भी वही तन्हा रात होगी, बिना भोजन, बिना उम्मीद। पर कोई बात नहीं, कल फिर समंदर से लड़ने निकलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी, चाहे तू न सही, कोई और सही। फिर उसने मछली को झील में छोड़ दिया। थका हारा मोहन वापस लौटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने नाव किनारे लगाई, उसकी नजर नाव के किनारे पर अटकी एक चमक पर गई। वो चौंका, फिर नाव के तले में झांका और हक्का बक्का रह गया। नाव में दर्जनों सुनहरे सिक्के बिखरे पड़े थे। कुछ सिक्के नाव की लकड़ी के नीचे से निकले थे, जैसे झील की गहराई से कोई अद्भुत खजाना उसके साथ लौट आया हो। मोहन कांपते हाथों से सिक्के उठाने लगा। उसके मन में सवाल था, ये कहां से आए? उसे सिर्फ एक बात याद आई, मछली को छोड़ा था दिल से, बिना किसी स्वार्थ के। वो बैठा और आकाश की ओर देखा। शायद ये ऊपर वाले की इनायत है। मोहन ने सिक्कों को एक कपड़े में बांधा और घर लौट आया। सरस्वती ने जब सिक्के देखे तो चौंक पड़ी। ये सब कहाँ से आए? कभी कभी जिंदगी में तुझे वो नहीं मिलता जिसकी तू उम्मीद करता है, लेकिन जब तू बिना किसी लालच के, बिना किसी सौदे के, किसी को सिर्फ इंसानियत के नाते कुछ अच्छा देता है, तब किस्मत चुपचाप तुझसे खुश होकर तुझे वहां से इनाम देती है, जहां तुझे कभी उम्मीद भी नहीं होती। और जब किस्मत इनाम देती है ना, तो वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि तुझे नई राह दिखाने के लिए देती है। ये याद रख, कभी कभी किस्मत तुझे वहीं मिलती है जहां तू बिना उम्मीद के कुछ अच्छा करता है। जब हम बिना स्वार्थ के अच्छाई करते हैं, तो कभी कभी झील भी हमें सोना लौटाती है। सच्चाई और मेहनत का फल चाहे देर से मिले, पर वह हमेशा आता है। बस हिम्मत और भरोसा कभी मत खोना।